इसी कलयुग के अंदर में संत श्री हरिदास जी महाराज हुए, जिन्होंने वृंदावन के अंदर में बांके बिहारी जी का ध्यान और चिंतन करके आवाहन किया। अब ऐसे पवित्र संत जिनके ध्यान से ही परमात्मा प्रकट होते हो, उनके पास में एक व्यक्ति आया और उनको हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, आप हमारे ऊपर भगवत कृपा करवाओ, आप हमें किसी भी प्रकार से भगवत कृपा प्राप्त करवा दो, कोई सुलभ मार्ग बता दो जिससे हमें भगवान की अनुभूति हो। अब मान के चलो किसी को भूख लगी हो तो वो किसके पास जाएगा? या तो भोजन के पास या भोजन बनाने वाले के पास, क्योंकि उसकी सुधा का जो हल है वो दोनों में से एक ही जगह मिलेगी, एक या तो भोजन के पास अथवा जो भोजन बनाता है उसके पास। ठीक उसी प्रकार से हमारे ऊपर भगवत कृपा कैसे होगी? या तो भगवान के पास जाकर देव स्थलों में दर्शन करने से, जप तप व्रत दान आदि कर्म करने से, अथवा जिनके ऊपर भगवत कृपा हुई है उनके शरण में जाने से। और किसी से आपको भगवान की कृपा की अनुभूति नहीं होगी। अब यहां पर मैं हरिदास जी को उन्होंने खूब विनय किया, तो हरिदास जी ने कहा कि एक काम करो कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, जमुना जी का स्नान करो और जो ब्रज की रज है उसको अपने माथे पे लगाओ, और जो तुम्हें हम दीक्षा दे रहे हैं उस दीक्षा का नाम संकीर्तन करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें भगवान प्रत्यक्ष रूप में दिखेंगे। अब उन व्यक्ति ने क्या किया, भगवान के रूप में हरिदास जी महाराज जी से नाम दान लिया। नाम दान लेने के बाद जो गुरुदेव भगवान ने कहा उस वचन को सत्य मानकर उन्होंने अपने जीवन में ये नियम बनाए। कुछ समय साधना की, और जब कुछ समय साधना की तो उस साधना के फल स्वरूप अब उन्हें भगवत दर्शन होने प्रारंभ हुए। तो भगवत दर्शन जब वो करते तो वो कैसे दर्शन करते कि परिक्रमा मार्ग पे वो बैठ जाते, गुरु की दी हुई दीक्षा की माला को करते, और जो ही नेत्र को बंद करते तो उनके आंखों के आगे स्वप्न रूप में एक निकुंज दिखता। उस निकुंज के अंदर में राधा माधव क्रीड़ा करते हुए नजर आते। कभी भगवान झूले पे झूल रहे हैं, कभी राधा रानी झूले पे झूल रही हैं, कभी भगवान का श्रृंगार हो रहा है, कभी राधा रानी जी का श्रृंगार हो रहा है, कभी भगवान कोई अद्भुत क्रिया कर रहे हैं, कोई लीला कर रहे हैं। ऐसे ऐसे उनको पावन दर्शन होते। अब ऐसे उनको करते हुए कई वर्ष बीते। गुरु की कृपा से और नाम संकीर्तन के प्रभाव से उनको भगवत कृपा होनी शुरू हो गई। एक दिन ऐसे ही वो परिक्रमा मार्ग पे बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, नाम संकीर्तन कर रहे थे, तो भगवान की एक लीला वो देखने लगे। उस लीला में वो क्या देख रहे हैं कि भगवान अपने सारी गोपों के साथ में बैठे हैं, सारी सखियों गोपों के साथ बैठे हुए हैं, और वहां पर में भोजन चल रहा है। भगवान को भोग लग रहा है, भोजन चल रहा है, और भगवान का एक परम स्नेही मित्र है मधु मंगल, वो आज लेके आया है कढ़ी और चावल। अब देखो, ये कथा भाव की कथा है। इस कथा को सत्य वही व्यक्ति जानेगा जो इस कथा में भाव जानेगा, अन्यथा ये एक रोचक ही कथा लगेगी। इसकी भाव की जागृति को आप समझो कि भगवान
किस प्रकार अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और कौन कौन सी लीलाएं करते हैं। जिस अनंत मूर्ति भगवान को सर्वज्ञ जो विद्यमान है, जिनको वस्तु विशेष से कोई बांध नहीं सकता, वो प्रेम के पीछे सारे कर्म करते हैं। ऐसे भगवान की ये लीलाएं हैं। अब यहां पर मैं भगवान कड़ी चावल का भोग लग रहा है, तो यहां पर मैं भगवान का वो जो सखा है मधुमंगल, उसने क्या किया कि एक कढ़ी के पकोड़े को अपने हाथ में ले लिया और भगवान कह रहे हैं कि ये मुझे दो, और वो कह रहा है कि नहीं मैं इसको खाऊंगा। अब यहां पर मैं एक हाथ से भगवान पकड़ रहे हैं, दूसरे जगह मधुमंगल जी पकड़ रहे हैं, और इस लीला को देखकर वो भक्त प्रसन्न हो रहा है। इस लीला को देखकर वो भक्त प्रसन्न हो रहा है। अब यहां पर दोनों आपस में खींच रहे हैं एक तरफ। अब खींचते खींचते क्या हुआ, वो कड़ी का पकोड़ा भगवान के गाल पे आके लगा। अब ये जो गाल पे कड़ी का पकोड़ा लगा, इसको देखकर वो जो भक्त निर्मल दास जी हैं, उनकी हंसी छूट गई। अब जैसे ही हंसी छूटी तो बैठे तो परिक्रमा मार्ग में थे, वहां पर में एक ब्रज रसिक वो परिक्रमा दे रहे थे, लेकिन वो पांव से अपाहिज थे, अपंग थे। अब आंख बंद करके ये तो लीला को देखते हुए हंस दिए, लेकिन उन रसिक को लगा कि इन्होंने हमें देखकर हंसा है। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनका मन कुंठित हो गया, और जैसे ही उनका मन कुंठित हुआ तो सारी गोप सखियां आदि भगवान समेत गायब हो गई उनके स्वप्न में से। उन्होंने कहा कि अभी तो बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी भगवान की, ये एकदम से क्या हुआ कि जो लीला चल रही थी एकदम में सारे भगवान गायब हो गए, कहां गए। अब उसने उस वक्त तो कोई विचार नहीं किया। कुछ कल्प के बाद फिर उसने पूजा शुरू की, ध्यान में बैठा। अब ध्यान में बैठे तो सही, लेकिन उसको सब दिखे लेकिन उसमें भगवान नहीं दिखे। निकुंज दिखता, भगवान का मंदिर दिखता, लेकिन भगवान नहीं दिखते उसमें। अब वो बड़ा बेचैन हुआ कि बताओ, हमने तो कोई देव अपराध भी नहीं किया, कोई त्रुटि भी नहीं हुई, और पता नहीं भगवान रुष्ट कैसे हो गए। अब इस भाव को लेकर अपने गुरुदेव भगवान के पास वो पहुंचे कि प्रभु, आपने जो नियम हमें बताया, ठीक उसी नियम को पालन करते हुए हम दैनिक रूप में भगवान के दर्शन कर रहे थे, उनकी लीलाओं के दर्शन कर रहे थे, लेकिन पता नहीं फला फला दिन से अब हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। तो गुरुदेव भगवान कहने लगे कि कुछ तो हुआ होगा। उन्होंने कहा कि नाथ, मुझे तो नहीं पता, मैं तो कहीं कुछ करने गया नहीं। उन्होंने कहा कि ना, कुछ तो हुआ होगा, नहीं तो भगवान ऐसे नहीं गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप बता दो क्या गलती हुई है मुझसे। तो कहने लगे कि देखो, उस दिन जब तो वो भाव की लीला का दर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ, तो वहां से एक ब्रज रसिक वो भी परिक्रमा दे रहे थे। उन्होंने कहा हाँ दे रहे थे, लेकिन मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने उनको देखकर हंसा। उन्होंने कहा कि नाथ, मैंने उनको देखकर नहीं हंसा, मैं तो केवल और केवल भगवान के उस लीला को देख रहा था और उसमें ये वृतांत सुनाया और मेरी हंसी छूट गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो हंसी छूट गई, लेकिन उनके मन में दूसरा भाव आ गया। उन्हें लगा कि तुमने उनको देखकर परिहास किया। अब तुमसे एक भक्त का दोष हुआ है। अब ये देव अपराध नहीं हुआ है, भक्त अपराध हुआ है। अब हम ये आपको कथा क्यों सुना रहे हैं? ये कथा हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि कई बार हम जाते हैं ना मंदिर में, कीर्तनों में, देव स्थलों पे, तो वहां पे आप देखो क्या होता है, भीड़ है।
और भी कोई प्रयोजन हो रहा है। हम थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा करते हैं, और आपको पता है ऐसे थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा करने से एक तो पूजा में आपका मन नहीं लगता, दूसरा जो हमारे पुण्य उस क्षेत्र से हमें प्राप्त होने थे वो भी क्षीण हो जाता है, और तीसरा जब हम कभी भी देव स्थलों पे जाकर तर्कवादी, मैं देखता हूं कभी कभी आप देखोगे कि मंदिर में जाकर लोग अपने ही ज्ञान का बखान करने लग जाते हैं, हमारे तो ऐसे, हमारे तो वैसे। उससे क्या होता है कि आपकी ज्ञान विवेक मलिन होती है। देव स्थल में जाओ तो भगवान के दर्शन करो, वेद वाणी आदियों को श्रवण करो, नाम संकीर्तन करो, बजाय अपने तर्कों को देने के। इसे देव अपराध कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि नाथ अब मैं क्या करूं जिससे मुझे भगवान के पुनः दर्शन हो। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस परिक्रमा मार्ग पे बैठ जाओ, और जो भी कोई यहाँ से भक्त परिक्रमा देते हुए जाए पहले तो उन्हें प्रणाम करो और फिर कान पकड़ के माफी मांगो, तो जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि नाथ ये कितने दिन तक करूं। उन्होंने कहा कि तब तक करते रहना जब तक भगवान स्वयं आके तुम्हें दर्शन ना दे। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, ऐसा ही अब मैं करूंगा। अब वो वहां पर परिक्रमा मार्ग पर बैठ गए। जो जाएं उन्हें पहले प्रणाम करें, अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, प्रभु हमसे कोई अपराध हुई हो तो क्षमा करना। अब ऐसे करते करते 4 वर्ष बीत गए। 4 वर्ष, जब 4 वर्ष ऐसे क्षमा याचना करते करते बीत गए तो एक दिन राधा रानी ने भगवान को कहा कि प्रभु अनजाने में इस भक्त से गलती हुई, उसके लिए वो आज 4 वर्षों से सबसे गलती की क्षमा याचना मांग रहा है। और आप तो भक्त वत्सल भगवान हैं, भक्तों के ऊपर करुणा करने वाले भगवान हैं, तो उस भक्त के ऊपर करुणा क्यों नहीं कर रहे आप, उसको आप दर्शन दे दो। भगवान ने कहा कि दर्शन का तो एक बहाना है, इस नियम से उसके मैं सारे पापों को काट रहा हूं। जो उसने पूर्व जन्म में किए थे पाप कर्म उनको मैं काट रहा हूं। आप समझ रहे हो ना कथा को, जो मैं समझा रहा हूं, समझ आ रही है ना। प्रणाम करने की बोधी है ये। एक प्रणाम करने से व्यक्ति के कई सारे पाप कर्म कट जाते हैं। इसी लेके सबसे हाथ जोड़ के प्रणाम करो, गलती हो जाए क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। क्षमा वही मांग सकता है जो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। छोटा व्यक्ति कभी क्षमा ही नहीं मांगेगा। अब यहां पर मैं, भगवान ने कहा कि देवी इसको मैं दर्शन दूंगा और अवश्य दर्शन दूंगा। अब आज भगवान ठीक वही अपंग व्यक्ति का रूप धारण करके आए। अब ये 4 वर्षों से ढूंढ भी उसी अपंग व्यक्ति को रहा था, भाई जिससे मेरी ये शुरुआत हुई, लेकिन 4 वर्षों में उसे वो व्यक्ति नहीं मिला। आज भगवान की कृपा होने को आई है। आज उसने दूर से भगवान को देखा, उस अपंग रूप में भगवान आए, धीरे 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 चलते हुए आए। जो ही भगवान धीरे धीरे चलते हुए आए, आज वो बैठ गया उनके पांव पकड़ कर और कहने लगा कि नाथ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने अनजाने में ये भक्त अपराध किया, आप मुझे क्षमा कर दो। अब वो उनके पांव पकड़े और खूब रोए, पांव पकड़े और खूब रोए। अब उस अपाहिज रूप में आए हुए वो भगवान वो कहे कि अरे छोड़ो कोई बात नहीं, हमें भी पता लग गया तुमसे अनजाने में पाप हुआ, तुम्हें भगवान अब अपने आप दर्शन देने लगेंगे, लेकिन तुम हमारा पांव छोड़ दो। अब वो कहने लगा कि नाथ मैं आपके चरण अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब अगर आपने मेरे को पूर्ण रूप से माफ नहीं किया
तो मुझे आगे भी भगवत चिंतन में पूर्ण रूप से भगवान के दर्शन नहीं होंगे। आज तो आपको मुझे अच्छे से माफ करके जाना पड़ेगा। अब वो उनके चरणों में सर लगाए, खूब रोए। अब उसकी ऐसी विरक्त स्थिति को देखकर भगवान वहां पर प्रकट हुए, और जैसे ही भगवान वहां पर प्रकट हुए तो उस भक्त को कंठ से लगा लिया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें किसी साधन की जरूरत नहीं, अब तुम ऐसे ही परिक्रमा मार्ग पे घूमते रहना, तो तुम्हें नित्य मैं अपने दर्शन देता रहूंगा। जहां तुम देखोगे मैं वहीं तुम्हें दिखता रहूंगा। तो इस प्रकार से ये भक्त निर्मल दास जी के ऊपर में भगवान की कृपा हुई है।